भाई क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन इस साल? इलेक्शन अभी तो हुआ था, अब तो नेक्स्ट 2029 में है ना। हाँ तो यहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं। अरे भाई क्या हर साल इलेक्शन इलेक्शन हर साल आ जाता है, पता ही नहीं चलता कौन सा कब है। मैं बताता हूँ, 2019 से 2024 तक आउट ऑफ 60 मंथ्स 12 मंथ्स इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे। दैट मीन्स एवरी 5 मंथ्स इंडिया में कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो रहे थे। अब इस साल अप्रैल मई जून लोकसभा इलेक्शन हुए, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के भी इलेक्शंस होने वाले हैं। नो वंडर वी आर कॉल्ड नेशन ऑफ इलेक्शंस। यही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वन नेशन वन इलेक्शन, जो देश के 12,500 करोड़ रुपीस बचाएगा। तो क्या है ये प्रपोजल जिसको गवर्नमेंट 2019 से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है? इससे देश का क्या फ़ायदा होगा एंड अभी तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? I am Manvendra and we'll find out in today's episode of चर्चा जान। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, इसके लिए एक हाई लेवल कमीशन बनाई गई है लेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। और इस कमीशन का सिर्फ एक पर्पस है, इस प्रपोजल पे रिसर्च करना। अभी देश में दो मेन टाइप के इलेक्शंस होते हैं जहां सिटीजन्स वोट कर सकते हैं। एक जनरल इलेक्शंस जिससे हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, और दूसरा स्टेट असेंबली इलेक्शंस जिससे हम एमएलएस चुनते हैं। ये इलेक्शंस पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो इसका मतलब इंडिया में कभी ना कभी कोई ना कोई इलेक्शंस हो ही रहे होते हैं। बस 3 स्टेट्स ऐसे हैं, उड़ीसा, सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश, जिसके जनरल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस दोनों साथ में होते हैं। और गवर्नमेंट का यही गोल है कि पूरे देश में जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एक साथ करवाई जाए, और अगर एक साथ नहीं हो रहे हैं तो एक साल में कंप्लीट हो जाए, ताकि 4-4.5 साल तक पूरे देश में कोई इलेक्शन ही ना हो। इसी को कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको जान के हैरानी होगी, बट 1967 में इंडिया में ऐसे ही इलेक्शंस हुआ करते थे। फिर साइकिल डिसरप्ट हो गई बिकॉज न्यू स्टेट्स वर फॉर्मिंग, और अब स्टेट्स में लोकसभा इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होने लगे। In 2019, this proposal was part of BJP's manifesto, but they couldn't complete in their tenure. And also one nation, one election. इस बार कहा जा रहा है कि ये प्रपोजल कंप्लीट होगा बाय 2029। हमने तो हमारे घोषणा पत्र में रखा है, हम जरूर चाहेंगे कि ये देश वन नेशन वन इलेक्शन में आए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसने अराउंड 18,000 पेजेस की रिपोर्ट लिखी, जिसमें 47 पॉलिटिकल पार्टीज में से 32 पॉलिटिकल पार्टीज वर इन फेवर, एंड मोर देन 21,000 इंडियंस का वोट लिया गया, जिसमें से 80% वर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इसको इम्प्लीमेंट करने का, पर सरकार क्यों कर रही है इसको इम्प्लीमेंट, क्या फ़ायदा होगा इससे, आइए जानते हैं। एक इलेक्शन करवाने में, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या स्टेट असेंबली इलेक्शंस, बहुत पैसे लगते हैं। 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में 3800 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे, और 2015 बिहार में स्टेट इलेक्शन में अराउंड 300 करोड़ रुपीस लगे। और भी गवर्नमेंट रिसोर्सेज जैसे पुलिस, सिक्योरिटी, वॉलंटियर्स, ये सब लगते हैं एक सक्सेसफुल इलेक्शन करवाने में। तो अगर पूरे देश के इलेक्शंस एक ही बार में हो जाएं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रिसोर्सेज बचेंगे। एक नीति आयोग रिपोर्ट के हिसाब से 7,500 करोड़ से 12,500 करोड़ तक बचत हो सकती है। नंबर 2, एफिशिएंसी। अगर देश में हर महीने इलेक्शंस हो रहे हैं, देन इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो। CII भी इस प्रपोजल से अग्री करती है एंड कहती है रेगुलर इलेक्शंस की वजह से ऑल द ऑफिशियल्स गेट रोप्ड इन फॉर इलेक्शन ड्यूटी, जिसकी वजह से इट अफेक्ट्स वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। फर्दर, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी डिले होते हैं, एंड इट लीड्स टू डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। नंबर 3, सिटीजन्स कन्वीनियंस। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि सेम इलेक्टोरल रोल्स यूज़ होंगे, यानी जब कभी कभार नाम लिस्ट में नहीं आता है, ये सब गलतियाँ भी कम होंगी। बार बार पॉलिटिकल रैलीज नहीं निकलेगी, तो आम जनता को दिक्कत भी नहीं होगी। HLC कमिटीज़ ने सिटीजन से पूछा कि उनको क्या चाहिए। मोर देन 20,000 इंडियंस वोटेड एंड 81% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में कभी ना कभी इलेक्शन होने के कारण पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान फंड्स इकट्ठा करने में लगा रहता है, एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर ब्लैक मनी एंड करप्शन।
द रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के कारण गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग भी इम्पैक्ट होता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा ध्यान इसमें जाता है कि अगला इलेक्शन कैसे जीते। तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक वन नेशन वन इलेक्शन से सॉल्व हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसके इतने सारे फायदे हैं तो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? व्हाट प्रॉब्लम्स आर दे फेसिंग? नंबर 1, फीजिबिलिटी। सबसे पहले और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट साइकिल्स ब्रेक करना होगा। जो भी स्टेट में 2024 से 2029 में इलेक्शंस होंगे एंड जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी उसका टेन्योर 2029 में ही ख़त्म होगा, यानी 5 साल से पहले। तो ये करने के लिए काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी होगी। नंबर 2, ऑपरेशनल चैलेंजेस। अगर 2029 तक सारे इलेक्शंस एक साथ करवाने हैं तो पहले तो ये देखना होगा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है भी कि सारे इलेक्शंस एक साथ हो पाएँ। बहुत सारी EVMs का इस्तेमाल होगा जिसका कॉस्ट बहुत है, बट लॉन्ग टर्म पे खूब सेविंग होगी। नंबर 3, ऑपोजिशंस इस प्रपोजल के बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका मानना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कारण बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन आना अभी बाकी है, बट साउथ अफ्रीका, बेल्जियम एंड स्वीडन में ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। नेपाल में 2017 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे, बट उनकी इलेक्शन कमेटी ने खूब सारे कंसर्न्स रेज किए। अब देखते हैं कि ये इंडिया में आता है कि नहीं। आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ चर्चा जारी है।